नमस्कार चिल्ड्रन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 5 रिवाइज मराठी फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का टर्म 1 का टॉपिक हेवा इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी बुक एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करेंगे। तो पहले वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और दूसरे वीडियो में फिर हम इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। हेवा का क्या मतलब होता है? हेवा का मतलब होता है ईर्ष्या करना, जेलेसी, किसी से जलन होना, जेलेसी वाली फीलिंग, तो उसे बोलते हैं हेवा। तो ये चैप्टर है कि किस तरह से जो अलग अलग पेड़ थे वो एक दूसरे से जेलेसी का भाव रखते थे, ईर्ष्या का भाव रखते थे। तो फिर उनके साथ क्या होता है, आइए पढ़कर जानते हैं। हेवा। हेवा खूप खूप वर्षांपूर्वी झाडे, पाने व फूले ही बोलत होती। तो बहुत बहुत सालों पहले की बातें, यानी कि लॉन्ग अगो, जो ट्रीज़ थे और जो फ्लावर्स थे और जो पत्ते थे, यानी फूल पत्ते पौधे, वो आपस में बातें करते थे, मतलब बोलते थे। अगदी माणसे बोलतात तशीच, जैसे हम ह्यूमन बींग्स या इंसान बोलते हैं, तो बहुत सालों पहले पेड़ पौधे फूल पत्ते भी आपस में बातें करते थे, जिस तरह से हम इंसान बातें करते हैं या बोलते हैं। अशाच एका संध्याकाळी ऊंच ऊंच वाढलेला माड वाकून सागाच्या झाडाला तक्रारीच्या सुरात म्हणाला। तो एक दिन क्या हुआ, एक बार शाम को जो ऊंचा ऊंचा बढ़ने वाला माड, माड का मतलब होता है कोकोनट ट्री। देखा होगा आपने कोकोनट ट्री, नारियल का पेड़ कितना लंबा होता है, ऊंचा ऊंचा। तो माड कोंकण एरिया में नारियल के पेड़ को जो है माड भी कहते हैं, कोंकण और गोवा एरिया में। तो जो नारियल का पेड़ था वो सागाच्या झाडाला, यानी कि सागवन, या हिंदी में कहते हैं सागौन के झाड़ से या सागौन के पेड़ से बोला। सागौन मतलब कि टीक, जिसे इंग्लिश में कहेंगे टीक ट्री। तो उससे बोला, मतलब शिकायत भरे लहजे में बोला वो, कि मी नुसता ऊंच ऊंच ताडासारखा वाढलो आहे, पण काय उपयोग माझा। तो वो नारियल का पेड़ टीक ट्री से बोलता है कि मैं तो बस ऐसे ही लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा ताड़ के पेड़ की तरफ बढ़ गया हूँ या ऊंचा हो गया हूँ, लेकिन मेरे इस शरीर का या मेरी इस काया का क्या उपयोग है। ताड़ का पेड़ बहुत लंबा होता है, तो वो बोल रहा है कि मैं ताड़ के पेड़ की तरह बस लंबा लंबा हूँ, ऊंचा ऊंचा हूँ, लेकिन असल में मेरे इस शरीर का, यानी उसका खुद का क्या यूज़ है, ऐसा कह रहा है नारियल का पेड़ सागौन यानी कि टीक ट्री से। माझे शरीर काय कामाचे, मेरा यह शरीर किस काम का। सारे शरीर खरचटलेले, मेरा पूरा शरीर जो है रफ है, मतलब कि स्मूथ नहीं है। ओके, म्हणून मला तुझा हेवा वाटतो, इसलिए मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, मुझे जेलेसी की फीलिंग हो रही है तुमसे। कौन कह रहा है? नारियल का पेड़ टीक ट्री से। हेवा का मतलब होता है जेलेसी। तुझ्या शरीरात किती ताकत, तो तुम्हारा जो शरीर है वो कितना पावरफुल है, उसमें कितनी ताकत है। त्याचे जर दरवाजे खिडक्या व घरे बनविली तर थंडीची उन्हाची किंवा पावसाची काय हिम्मत। तो कह रहा है टीक यानी सागौन के पेड़ से कि तुम्हारी जो लकड़ियां हैं उससे लोग घर के दरवाजे खिड़कियां और मकान बनाते हैं, और ठंड, उन्हाची मतलब गर्मी, और पावसात यानी बारिश भी तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु काय उपयोग माझ्या शरीराचा, लेकिन मेरे शरीर का क्या उपयोग है, ऐसा कह रहा है नारियल का पेड़ टीक ट्री से, सागौन के ट्री से। वो कंपेयर कर रहा है अपने आप को सागौन के पेड़ से और बोल रहा है कि मैं तो एकदम किसी काम का ही नहीं हूँ, और देखो तुम कितने अच्छे हो, इसलिए मुझे तुमसे जेलेसी हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। नुसता काथ्याज काथ्या, तो जो उसमें फाइबर्स होते हैं नारियल के पेड़ में, मतलब रफ़ जो होता है, उसकी सरफेस स्मूथ नहीं होती, तो वो कह रहा है कि बस मेरे इसमें तो सिर्फ रेशे ही रेशे हैं, एकदम रफ़ है मेरा शरीर, लेकिन देखो तुम्हारे पेड़ों, तुम्हारे जो लकड़ियाँ हैं उससे कितना उसका यूज़ होता है, फर्नीचर बनाते हैं लोग, दरवाजे खिड़कियाँ बनाते हैं, और तुम बहुत मजबूत भी हो और किसी भी वेदर का तुम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो मुझे ना तुमसे जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, ऐसा कह रहा है नारियल का पेड़
सागौन यानी टीक के पेड़ से। अब क्या होता है, सागाचे झाड आपल्याच दुखात गुंग होते। लेकिन जो सागौन का ट्री था, जो टीक ट्री था, वो अपने ही दुख में खोया हुआ था। वो कोई ध्यान नहीं दे रहा था नारियल के पेड़ की बात पर। आपल्या चांगुलपणाची त्याला मुळीच कल्पना नव्हती। तो वो जो सागौन का ट्री था, वो जो टीक ट्री था, जब नारियल के पेड़ ने उसकी क्वालिटीज़ उसे बताई कि देखो तुम में कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो वो अपनी उन क्वालिटीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा था, उन्हें इग्नोर कर रहा था। और क्या कर रहा था वो देखते हैं। त्याचे सगळे लक्ष होते आंब्याच्या झाडाकडे। तो उसका पूरा ध्यान था आम के पेड़ पर, मैंगो ट्री पर। वो अपनी अच्छाइयों को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि नारियल के पेड़ ने उसकी कितनी सारी जो है तारीफ़ की है, उसको अप्रिशिएट किया उसकी क्वालिटीज़ के लिए। लेकिन वो अपनी क्वालिटीज़ को इग्नोर करके उसका ध्यान किधर था, आम के पेड़ की तरफ, मैंगो ट्री की तरफ। सागाचे झाड आंब्याच्या झाडाकडे कौतुकाने पाहत म्हणाले। तो वो जो टीक ट्री था, सागौन का पेड़ था, वो आम के पेड़ की तारीफ़ करते हुए क्या बोलता है, भाऊ किती गोड व रसभरीत फळे आहेत तुझी। तो देखो भाई, तुम्हारे जो फल हैं वो कितने मधुर हैं और रसीले हैं और रस भरे हैं और स्वाद भरे हैं। देखो, आम के फ्रूट तो सबको अच्छे लगते हैं, आम का फल तो आप सभी को अच्छा लगता है, किसे अच्छा नहीं लगता। और आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। तो जो सागौन का पेड़ था, टीक ट्री था, वो मैंगो से कह रहा है कि भाई तुम्हारे आम के फल कितने मीठे होते हैं, रस भरे होते हैं। सुगंधी व सुमधुर, कितने सुगंधित और सुमधुर यानी मीठे होते हैं। जगामध्ये तूच महान, इस सारे जग में, इस पूरी दुनिया में तुम ही महान हो। तुझ्या फळाला फळांचा राजा म्हणतात। तुम्हारे जो फल है, मैंगोज हैं, उन्हें फलों का राजा कहते हैं। ते का उगाच, वो ऐसे ही थोड़ी उनको कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत मीठे होते हैं, रसदार होते हैं और सुगंधित भी होते हैं। तो ऐसा प्रेज़ कर रहा है वो मैंगो ट्री को कि देखो तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारे पास मीठे मीठे फल हैं। ऐसा कौन कह रहा है, सागौन का पेड़ यानी कि टीक ट्री। फिर क्या होता है, तुझ्या पुढे माला माझी लाज वाटते, और तुम्हारे सामने मुझे ना अपने आप पर शर्म आ रही। यानी वो अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। कौन, सागौन का पेड़। जबकि नारियल का पेड़ उसकी तारीफ़ कर रहा था, उसके बावजूद वो सागौन यानी टीक का पेड़ मैंगो ट्री से बोल रहा है कि तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारे फल रसदार है, मीठे मीठे, और तुम्हारे सामने मुझे तो शर्म आ रही है। ऐसा कौन कहता है, टीक ट्री। ये देखिए यहाँ पर ये नारियल का पेड़ है और ये सागौन यानी टीक ट्री, और ये मैंगो का पेड़, यहाँ पर फल लगे हुए हैं। ओके, फिर क्या होता है, मला ना सुगंध ना फल कापला की संपला। देखो, मुझ में ना तो सुगंध है यानी खुशबू है, ना मुझ में फल लगते हैं, बस एकदम मुझे काटा कि मैं तो ख़त्म हो गया। अगर मेरी लकड़ियों को काट दो तो मुझ में तो ना फल है ना कोई खुशबू है तुम्हारी तरह, तुम्हारे फलों की तरह। माझ्याकडे ना सुगंधित मोहर ना सुमधुर फळे, मेरे पास ना तो सुगंधित मोहर, यानी आपने देखा होगा जब मैंगो ट्री में आम लगने से पहले येलो कलर के फ्लावर आते हैं, उन्हें हिंदी में बोर बोलते हैं। तो ये बोला कि मेरे पास तुम्हारी तरह ना तो सुगंधित मोहर यानी येलो कलर के फूल है जब वो फल लगने से पहले आम के पेड़ पर लगते हैं, ना तुम्हारी तरह सुमधुर यानी मीठे फल हैं। किती अन्याय आहे हा माझ्यावर, मेरे साथ तो ये कितना अन्याय हुआ, देखो मेरे साथ कितना इनजस्टिस हुआ। देखो इतनी सारी क्वालिटीज़ है सागौन के पेड़ में, टीक के पेड़ में, कि उसके लकड़ियों से खिड़की दरवाजे घर बनाए जाते, तब भी वो अपने आप को जो है अच्छा नहीं मान रहा है। और वो आम के पेड़ से कह रहा है कि मेरे साथ तो इनजस्टिस हुआ है और मैं तो शर्मिंदा हूँ तुम्हारे आगे, मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है, ये देखिए टीक का पेड़ मैंगो के पेड़ से। अब क्या होता है, सागाचे हे कौतुकाचे शब्द आंबा ऐकण्याच्या मनःस्थितीत होताच कुठे। लेकिन जो सागौन का पेड़ यानी टीक का ट्री था, जो वो उसकी तारीफ़ कर रहा था मैंगो ट्री की, तो उस समय जो मैंगो का ट्री था वो उसका ध्यान कहीं और था, उसका मेंटल स्टेटस जो है अपनी तारीफ़ सुनने में नहीं लगा हुआ था, उसका ध्यान तो कहीं और ही था। ये देखिए, ये है मैंगो ट्री। तो दूषणे देत होता, मी का नाही गुलाब्याच्या ताटव्याप्रमाणे,
तो वो गुलाब यानी रोज़ की ये जो क्यारी, ये देखिए यहाँ पर ये जो एक साथ रोज़ लगे हुए हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं गुलाब के फूलों की क्यारी। तो इनको देखकर वो आम का पेड़ कह रहा है कि मैं इन गुलाब के फूल की या गुलाब के पौधों की क्यारी की तरह क्यों नहीं हूँ। मैंगो का पेड़ बोल रहा है गुलाब यानी रोज़ प्लांट्स को देखकर। ये हैं रोज़ प्लांट्स और ये है मैंगो ट्री। त्यावरील सुंदर मनमोहक कळ्या नी टपोरे गुलाब, गुलाबाला फुलांचा राजा म्हणता। देखो इनके पास कितने सारे सुंदर सुंदर बड़े बड़े गुलाब के फूल हैं और सुंदर सुंदर कलियां हैं, और इसीलिए गुलाब के फूल को या रोज़ फ्लावर को फूलों का राजा कहा जाता है। तो ऐसा कौन सोच रहा है? मैंगो ट्री। आगे क्या होता है ये देखिए, तो ये है कोकोनट ट्री, ये सागौन यानी टीक ट्री, और ये मैंगो ट्री, और ये गुलाब के पौधे, ओके, यानी रोज़ प्लांट्स। तो मैंगो का ट्री जो है वो सोच रहा है कि काश मैं भी गुलाब की तरह होता, क्योंकि गुलाब में अच्छे सुंदर सुंदर फूल होते हैं और उनके फूलों को फूलों का राजा भी कहा जाता है, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या होता है? आंबा गुलाबाच्या ताटव्याला म्हणाला। तो आम जो है वो गुलाब की क्यारी का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे गुलाब के पौधे एक साथ लगे होते हैं, उसे बोलते हैं गुलाब की क्यारी। ये देखिए, तो उन गुलाब के पौधों से बोलता है, तुझी फुले सुंदर, तुझ्या कळ्या सुंदर, स्त्रिया तुझ्या फुलांना केसात माळतात, तुझ्या फुलापासून अत्तर बनवितात। तो वो गुलाब के पौधे की तारीफ़ करते हुए कह रहा है, रोज़ प्लांट की तारीफ़ करते हुए कह रहा है कि देखो तुम्हारे फूल कितने सुंदर है, तुम्हारी कलियाँ कितनी सुंदर है। स्त्रियाँ यानी जो महिलाएं हैं, विमन हैं, वो अपने बालों में अब तुम्हारा गुलाब का फूल लगाती हैं और तुम्हारे गुलाब के फूल से अपने बालों को सजाती हैं, और तुम्हारे गुलाब के फूलों से जो है इत्तर यानी कि परफ्यूम बनाया जाता है। तो तुम तो कितने अच्छे हो, तुम में कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है, ऐसा कह रहा है आम का पेड़ गुलाब के पौधों से। आंब्याच्या झाडाचे बोलणे गुलाबाच्या ताटव्याने ऐकूनही न ऐकल्यासारखे केले। तो जब आम के पेड़ ने गुलाब के पौधे की तारीफ़ की, तो उसका ध्यान आम के पेड़ के द्वारा की गई तारीफ़ पर बिल्कुल नहीं था। उसने आम के पेड़ की बात को इग्नोर किया। ते एकटक पाहत होते नारळाच्या ऊंच ऊंच वाढलेल्या झाडाकडे। तो एकटक यानी बिल्कुल देखता रहा किसको? ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ को। कौन? गुलाब का पेड़। मैं एक बार फिर से आपको समरी बता देती हूँ स्टोरी की, कि सबसे पहले नारियल का पेड़ सागौन के पेड़ यानी टीक ट्री से बोलता है कि तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारी लकड़ियों से दरवाजे, खिड़की और घर बनाए जाते हैं, और मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ ताड़ के पेड़ के जैसा लंबा लंबा बढ़ गया हूँ। तो फिर सागौन का पेड़ यानी टीक ट्री बोलता है कि नहीं, वो बोलता है आम के पेड़ से कि देखो आम, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारे सुंदर सुंदर बोर यानी कि येलो फ्लावर्स आते हैं फल लगने से पहले, तुम्हारे फल कितने मीठे हैं, तुम्हारे फलों का राजा कहा जाता है। तो मैं तो बिल्कुल शर्मिंदा हूँ अपने आप से, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। अब इसके बाद आम का पेड़ क्या बोलता है? वो बोलता है कि नहीं, गुलाब के फूलों को देखो, वो कितने सुंदर है, उसके पास सुंदर सुंदर फूल है, कलियाँ हैं, उसके फूलों से जो स्त्रियाँ हैं अपने बाल सजाती हैं, उसके फूलों से परफ्यूम बनाया जाता है। और जो गुलाब का पौधा है वो भी अपनी तारीफ़ को इग्नोर कर रहा है, अपनी खूबियों को इग्नोर कर रहा है, अपनी अच्छाइयों को इग्नोर कर रहा है, और किसे देख रहा है? नारियल के पेड़ को। अब आगे क्या होता है? गुलाबाचे ताटवे त्या नारळाच्या झाडाला म्हणाले। तो गुलाब का पौधा जो है नारियल के पेड़ से बोला, कोकोनट ट्री से बोला, मला कोणी असा शाप दिला, मुझे ऐसा श्राप यानी कि कर्स किसने दिया? मी ठेंगणा का राहिलो, यानी ठेंगणा मतलब मैं छोटा क्यों रह गया, हाइट में छोटा क्यों रह गया। आपने देखा होगा गुलाब के पौधे ज़्यादा हाइट में लंबे नहीं होते हैं, जबकि नारियल का पेड़ बहुत लंबा होता है। तो नारियल के पेड़ को देखकर बोल रहा है कि मुझे ऐसा किसने कर्ज दिया कि मेरी हाइट इतनी छोटी रह गई, मैं इतना छोटा सा रह गया। मला काटेरी का केले, में कांटे क्यों हैं? अब गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं। तू कसा ऊंच ऊंच वाढला आहेस, तुम कितने ऊंचे ऊंचे बढ़ गए हो। ऐसा कौन कह रहा है? गुलाब का पौधा कोकोनट ट्री से। तुझी ऊंची गगनाला गवसणी घालगारी, चंद्र सूर्य ताऱ्याशी खेळणाऱ्या
खेळणाऱ्या तुझ्या झावळ्या, तुझे मोठे मोठे नारळ। तो वो कह रहा है कि देखो तुम्हारी हाइट कितनी ऊंची है, तुम कितने ऊंचे हो, और तुम्हारी लंबी लंबी नारियल की पत्तियाँ सूर्य, चंद्रमा और तारों के साथ खेलती है, मतलब हवा में झूमती हैं, और तुम्हारे नारियल भी कितने बड़े बड़े होते हैं। तुला कल्पवृक्ष म्हटले आहे ते काही उगाच नाही, और तुमको कल्पवृक्ष एक विश फुलफिलिंग ट्री होता है जो सारी इच्छाएं पूरी करता है, तो तुमको कल्पवृक्ष ऐसे ही नहीं कहा जाता, नारियल को कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। तो वो कह रहा है गुलाब का पौधा कि तुमको कल्पवृक्ष जो है ऐसे नहीं कहा जाता। ओके, तुझ्या मुळापासून शेंडीपर्यंत सर्वांचाच उपयोग, तो तुम्हारी जड़ से लेकर तुम्हारे पेड़ के हर एक हिस्से का हर एक पार्ट का यूज़ होता है, उपयोग होता है। तुझ्या नारळात सुमधुर पानी कोठून येते, तुम्हारे नारियल में इतना मीठा पानी कौन भरता है। आप सबको नारियल पानी पसंद होगा, तो नारियल पानी कितना मीठा होता है, तो कह रहा है कि तुम्हारे नारियल में इतना मीठा पानी कौन भरता है। एका क्षणात तू संपूर्ण नगरावर नज़र टाकू शकतोस, एक ही पल में, एक ही सेकंड में तुम सारे नगर यानी शहर को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, तो वो इस वजह से वो गुलाब का पौधा कह रहा है कि तुम जो है एक मिनट में या एक क्षण में पूरी सिटी को देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारी हाइट बहुत ज़्यादा, तुम बहुत लंबे हो। सुंदर सुंदर पक्षी तुझ्या अंगावर घरटी बांधतात, जो सुंदर सुंदर पक्षी यानी बर्ड्स होते हैं वो तुम्हारे पेड़ की तुम्हारी शाखाओं पर जो है अपना घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाकर रहते हैं। किती मज़ा आहे तुझी, तो तुम्हें कितना मज़ा आता होगा, तुम्हारा जीवन कितना मज़ेदार है। तो ये कंप्लेन कर रहा है गुलाब का फूल जो है कोकोनट ट्री से। तो आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि हर पौधे में, हर पेड़ में कोई ना कोई क्वालिटी है इस कहानी में, लेकिन वो अपनी क्वालिटीज़, अपने अच्छे गुणों को इग्नोर करते हुए सिर्फ दूसरे पेड़ पौधों को देख रहे हैं और उनकी क्वालिटीज़ से जो है जेलस हो रहे हैं, और अपनी अच्छाइयों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी वो ईर्ष्या का भाव रख रहे हैं एक दूसरे से, और भगवान ने उनको जो क्वालिटीज़ दी हैं उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। झाडाची ही वृत्ति निसर्गाला आवडली नाही, तो झाड़ों की ये जो वृत्ति, ये जो उनका बिहेवियर था या जो उनकी बातें थी, जो उनका इंटेंशन था, जो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो वो निसर्ग यानी प्रकृति, मदर नेचर को पसंद नहीं आया, क्योंकि मदर नेचर ने तो उन सब को अलग अलग गुण दिए थे, अलग अलग विशेषताएं दी थी, लेकिन वो अपनी अपनी क्वालिटीज़ का, अपनी अपनी खूबियों का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे और एक दूसरे से जेलस हो रहे थे कि नहीं तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हो, मेरे में तो कोई क्वालिटीज़ नहीं है, ऐसा वो सोच रहे थे। तो मदर नेचर को उनकी ये बात या उनका ये इंटेंशन पसंद नहीं आया। फिर क्या हुआ, मिळालेल्या गुणांचा मान ना ठेवला, उनको जो मिले हुए गुणांचा मतलब जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसका वो सम्मान नहीं कर रहे थे, गौरव ना करतात, उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, फक्त तक्रारच करणाऱ्या झाडाची वाचा निसर्गाने बंद केली, वो सिर्फ शिकायत कर रहे थे, अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अपनी जो खूबियाँ हैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे और बस शिकायत कर रहे थे। तो ये चीज़ मदर नेचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मदर नेचर ने उनकी बात करने की क्षमता या उनकी बोली को बंद कर दिया, यानी उसके बाद वो बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो उनकी बोलने की शक्ति ख़त्म कर दी या उनकी बोली वापस ले ली या उनकी जो आपस में बात कर रहे थे उस शक्ति को छीन लिया, तो उनकी बोलने की क्षमता ख़त्म कर दी, अब वो बोल नहीं पाएंगे। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि हर पेड़ और पौधे में अपनी अपनी क्वालिटीज़ थी, लेकिन वो सामने वाले पेड़ या पौधे की क्वालिटीज़ को अपने से बेटर मान रहे थे और जो उनमें खूबी है उसको इग्नोर कर रहे थे। तो ये नारियल का पेड़ है, इसको लग रहा था कि सागौन का पेड़ मुझसे ज़्यादा अच्छा है, सागौन यानी टीक के पेड़ को लग रहा था कि आम का पेड़ मुझसे ज़्यादा अच्छा, और आम के पेड़ को लग रहा था कि नहीं गुलाब के पौधे मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो एक दूसरे से वो कंप्लेन कर रहे थे और इग्नोर कर रहे थे अपनी क्वालिटीज़। तो मदर नेचर को ये बात पसंद नहीं आई और उनकी वाणी यानी बोलने की क्षमता उन्होंने वापस ले ली और इसके बाद से वो कभी बोल नहीं पाए। तो इस लेसन से हमने क्या सीखा? इस लेसन से हमने ये सीखा कि हमें हमारे गुणों का, हमारी क्वालिटीज़ का, अच्छे जो गुण हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए और जो हमारे पास है उससे खुश रहना चाहिए और कभी दूसरों से जेलस नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। इसलिए इस चैप्टर का नाम है हेवा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इसके हम मीनिंग्स देख लेते हैं। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग्स।
तो पहला है अत्तर यानी कि सेंट या परफ्यूम, ताकत यानी कि स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वर्ड इज गुंग यानी कि एंग्रोज्ड, झावड़ या लीव ऑफ कोकोनट, शाप यानी कि कर्स, काथ्या यानी कि लीव्स, ताटवा बंच, कौतुकाने प्रेजिंगली यानी तारीफ करते हुए, कल्प वृक्ष विथ फुलफिलिंग ट्री जो सारी इच्छाएं पूरी करता है वो। नेक्स्ट इज तक्रारीच्या सुरात यानी कि मेकिंग अ कंप्लेंट, शिकायत करना, एकूण न ऐकल्यासारखे करणे यानी कि इग्नोर करना। नेक्स्ट इज गगनाला गवसणी, टचिंग द स्काई मतलब आकाश को छूते हुए। तो ये इस तरह से हमने इस चैप्टर के मीनिंग्स और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।